आज आप एक झुग्गी बस्ती के लड़के की कहानी सुनेंगे जिसके पास रहने के लिए घर और जिंदा रहने के लिए खाने का एक टुकड़ा भी नहीं था। लेकिन वो लड़का हजारों हार स्वीकार ना करके दुनिया का सबसे महान बॉक्सर बना। यहाँ तक कि इस फिल्म में कुछ मोटिवेशनल कहानियाँ भी हैं जो आपके सोचने का तरीका बदल देंगी। और ये एक सच्ची कहानी पर आधारित फिल्म है। इसलिए अगर आपको लगता है कि किसी चीज की कमी के कारण आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो इस फिल्म को एंड तक जरूर देखना। फिल्म की शुरुआत जॉर्ज नाम के एक लड़के से होती है। वो अपने परिवार के साथ नए घर में रहने आया है, लेकिन ये नया घर बिल्कुल भी नया नहीं है बल्कि पुराना और जर्जर है। इस घर में ना तो बिजली है और ना ही भूख मिटाने के लिए खाना। लेकिन इन सब के बावजूद जॉर्ज की माँ को लगता है कि भगवान हमेशा उनके साथ है, क्योंकि अगर भगवान उनके साथ नहीं होते तो उन्हें ये घर नहीं मिलता। लेकिन दूसरी तरफ जॉर्ज इन सब बातों पर यकीन नहीं करता। अब रात हो चुकी है और जॉर्ज की माँ ने उसे बताया है कि कल उसके स्कूल का पहला दिन है और उसे वहाँ जाकर किसी से भी लड़ाई नहीं करनी। ये सब सुनकर जॉर्ज सो जाता है। फिर अगली सुबह जॉर्ज अपने स्कूल जाता है, लेकिन जैसे ही वो स्कूल में एंटर करता है तो बाकी बच्चे उसके रंग और बड़े शरीर को देखकर हंसने लगते हैं। लेकिन फिर भी जॉर्ज अपनी पहली क्लास अच्छे से अटेंड करने में सफल रहता है, जिससे उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। यहाँ तक कि वो अपने टीचर के हर सवाल का जवाब देने की भी पूरी कोशिश करता है। लेकिन अजीब बात यह है कि टीचर उसे कोई भी सवाल का जवाब नहीं देने देती। अब स्कूल में लंच समय होने पर कोई भी बच्चा जॉर्ज से बात नहीं करता और वो चुपचाप टेबल पर बैठ जाता है। यहाँ तक कि वहाँ हर बच्चा उसके सामने ही खाना खाते हैं, लेकिन जॉर्ज के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। फिर उनमें से एक बच्चा जॉर्ज के बारे में बुरी बातें कहता है और उसका मजाक उड़ाता है। जॉर्ज वहाँ भी किसी तरह अपने आप को शांत रखने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो लड़का उसके शरीर और रंग को लेकर भला बुरा कहता है तो वो चुप नहीं रह पाता और वो उस लड़के को बड़ी आसानी से पीटकर घायल कर देता है। उनकी लड़ाई को देखकर टीचर्स वहाँ दौड़ते हुए आते हैं, लेकिन टीचर्स को देखकर जॉर्ज वहाँ से भाग जाता है। इस घटना के बाद कई साल बीत जाते हैं और जॉर्ज अब बड़ा हो गया है, यहाँ तक कि वो अपने दोस्तों के साथ बार में भी जाने लगा है। और एक दिन जब वो अपने दोस्त के साथ बार से बाहर निकलता है तो एक शराबी इंसान उनका पीछा करना शुरू कर देता है। थोड़ी दूर जाकर वो उनके पैसे चुराने की कोशिश करता है, लेकिन जॉर्ज ने तुरंत उसे जमीन पर पटक कर जी भरकर पीटा। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि वो शराबी कोई और नहीं बल्कि एक पुलिस वाला था और ये सब जॉर्ज को फंसाने के लिए किया गया था। इसीलिए जॉर्ज अपने दोस्त के साथ वहाँ से तुरंत भागता है और पास के एक गटर के पाइप में छुप जाता है। तभी वहाँ पुलिस की पूरी टीम आती है और अपने कुत्ते की मदद से जॉर्ज को ढूंढने की कोशिश करती है। ये देखकर जॉर्ज अपने पूरे शरीर पर गटर की कीचड़ लपेट लेता है, जिसके कारण कुत्ता भी जॉर्ज को ढूंढ नहीं पाता। फिर पुलिस के जाने के बाद जब जॉर्ज अपने घर जाता है तो उसे टीवी पर एक इंस्टीट्यूट की एड दिखाई देती है, जहाँ उन लोगों को फ्री में रहना और खाना दिया जाता है जिन्हें ठीक से खाना नहीं मिल पाता और रहने का कोई ठिकाना नहीं होता। उस इंस्टीट्यूट में लोगों का टैलेंट भी खोजा जाता है और उनके टैलेंट को सही कामों में लगाया जाता है। फिर बाद में वही लोग उस इंस्टीट्यूट के लिए काम करते हैं। अब ये देखकर जब जॉर्ज अपने घर वापस आता है तो सबसे पहले अपनी माँ को इसके बारे में ही बताता है और कहता है कि वो उस इंस्टीट्यूट में जाना चाहता है। ये सुनकर जॉर्ज की माँ उसे प्रेरित करती है और उसे वहाँ जाने की अनुमति दे देती है। फिर अगली सुबह जॉर्ज उस इंस्टीट्यूट में पहुँच जाता है, जहाँ पर उसे नई ड्रेस मिलती है। फिर वहाँ का एक गार्ड जॉर्ज को वहाँ के नियम समझाता है और बताता है कि उसे वहाँ कैसे आना जाना चाहिए। फिर जॉर्ज अपने कमरे में पहुंचता है और वहां जाकर देखता है कि उसकी मां ने उसके बैग में नए जूते रखे थे। इसी बीच जॉर्ज अपने रूममेट को जोर से गाने बजाते हुए देखता है और ये गाना उससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए वो तुरंत उस गाने को बंद कर देता है, जिसकी वजह से जॉर्ज का अपने रूममेट के साथ झगड़ा हो जाता है। इसी बीच जॉर्ज ने नोटिस किया कि किसी ने उसके नए जूते चुरा लिए हैं। जॉर्ज ये देखकर बहुत परेशान होता है, क्योंकि वो जानता था कि उसकी माँ ने कितनी मेहनत करके वो जूते खरीदे थे और ये जूते उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी टेंशन में वो लंच टाइम पर अपने मन से खाना नहीं खाता। तभी उसका रूममेट उसे परेशान देखकर उसके पास आता है और सुबह के झगड़े को भुलाकर उससे दोस्ती करता है। फिर वो दोनों साथ में बैठकर खाना खाते हैं। लेकिन इसी बीच जॉर्ज अपने नए जूतों को एक लड़के के पैरों में देखता है, मतलब इसी लड़के ने जॉर्ज के जूते चुराए हैं। ये देखकर जॉर्ज उस लड़के का पीछा करता है और वो लड़का भी जॉर्ज को देखकर भागना शुरू कर देता है। फिर भागते हुए वो लड़का अपने रूम में जाकर दरवाजे को बंद कर लेता है। लेकिन जॉर्ज इतनी आसानी से हार नहीं मानता, क्योंकि वो बहुत गुस्से में होता है। इसलिए वो तुरंत ही एक मुक्का मारकर उस दरवाजे को तोड़ देता है और उस चोर की जमकर पिटाई करता है और उसे खिड़की से बाहर फेंकने की कोशिश करता है। लेकिन उस चोर की किस्मत अच्छी थी, क्योंकि तभी वहाँ हॉस्टल का केयरटेकर, जिसका नाम डॉक है, वहाँ आ जाता है और जॉर्ज को रोक देता है। डॉक को बहुत गुस्सा आता है जब वो देखता है कि उनकी लड़ाई के कारण हॉस्टल का दरवाजा टूट गया। इसीलिए वो जॉर्ज को उसके घर वापस जाने के लिए कहता है, क्योंकि वो बहुत अच्छे से जानता है कि ये लड़ाई पहली बार नहीं है
जॉर्ज ऐसी लड़ाइयाँ पहले भी कर चुका है, लेकिन जॉर्ज डॉग से माफी मांगता है और उसे घर ना भेजने की रिक्वेस्ट करता है, क्योंकि ये इंस्टीट्यूट उसके लिए सब कुछ है और अगर वो इस इंस्टीट्यूट से बाहर निकाल दिया गया तो वो जिंदा नहीं रह पाएगा। दरअसल जॉर्ज बचपन से ही गुस्से वाले नेचर का है। हालांकि ये सब सुनकर डॉग का दिल नरम हो जाता है और वो उसे वापस इंस्टीट्यूट में रखने के लिए मान जाता है। और डॉग को जॉर्ज के साथ बात करते हुए ये भी एहसास होता है कि जॉर्ज कितना टैलेंटेड है और उसमें कुछ कर दिखाने की इच्छा है, जिसकी मदद से वो अपने सारे सपनों को पूरा कर सकता है। इसीलिए वो जॉर्ज को एक क्लब में प्रवेश देता है जहाँ बॉक्सिंग सिखाई जाती है। और यहाँ हमें पहली बार पता चलता है कि डॉग ना सिर्फ एक केयर टेकर बल्कि एक बॉक्सिंग कोच भी है। अब ये सब देखकर जॉर्ज बहुत खुश होता है। वो इस क्लब में खुशी खुशी भाग लेता है, लेकिन दुर्भाग्य से वो अपना पहला बॉक्सिंग मैच बड़ी आसानी से हार जाता है। अब ये सब देखकर उसके आसपास के छात्र उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, लेकिन डॉग उसका मजाक नहीं उड़ाता, बल्कि वो उसे निर्देश देता है ताकि वो बेहतर प्रैक्टिस कर सके। पहला मैच हारकर जॉर्ज थोड़ा परेशान होता है और उसके बगल में रखे पंचिंग बैग को जोरदार मुक्का मारता है, जिसकी वजह से पंचिंग बैग नीचे गिर जाता है। ये देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग पहली बार ये एहसास होता है कि जॉर्ज वास्तव में कितना शक्तिशाली है। फिर डॉग जॉर्ज को एक अच्छा बॉक्सर बनाने के लिए सारी ट्रेनिंग देता है। इसी बीच जॉर्ज अपनी माँ से भी बात करता है और जब उसकी माँ को ये पता चलता है कि जॉर्ज बॉक्सिंग कंपटीशन में भाग ले रहा है तो वो काफी डर जाती है और वो जॉर्ज को बॉक्सिंग ना करने की सलाह देती है। लेकिन जॉर्ज अपनी माँ को समझाता है कि ये लड़ाई कोई सामान्य लड़ाई नहीं है, बल्कि इस लड़ाई का एक नियम है कि किसी को चोट ना लगे। इसके बाद जॉर्ज एक बार फिर से उस खिलाड़ी के साथ बॉक्सिंग करता है जिसने उसे पिछली बार बड़ी आसानी से हरा दिया था, लेकिन इस बार जॉर्ज प्रैक्टिस करके आया था और वो अपने खिलाड़ी को बड़ी आसानी से हरा देता है, जिसे देखकर डॉग भी बहुत खुश होता है। फिर जॉर्ज डॉग से पूछता है कि इसके आगे कौन सा कंपटीशन है, लेकिन डॉग उसे बताता है कि जॉर्ज अभी भी बॉक्सिंग सीख रहा है, इसीलिए फिलहाल उसके आगे कोई कंपटीशन नहीं है। डॉग का मतलब था कि 1 साल बाद ही एक बड़ा टूर्नामेंट होने वाला है, लेकिन उसमें भाग लेने के लिए बॉक्सर को 5 साल की ट्रेनिंग से होकर गुजरना पड़ता है। लेकिन जॉर्ज अभी नया था और उसे प्रैक्टिस करते हुए सिर्फ 1 साल हुआ था। लेकिन 1 साल बाद डॉग का नजरिया ही बदल गया, क्योंकि इस 1 साल की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद जॉर्ज उस बड़े टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के काबिल हो गया था और उस टूर्नामेंट में वो एक रशियन बॉक्सर से लड़ता है। और जैसा कि एक बड़ा टूर्नामेंट था, इसलिए जॉर्ज का पूरा परिवार एक साथ बैठकर इस टूर्नामेंट को टीवी पर देखना शुरू करता है। और वैसे ही पूरा स्टेडियम आम लोगों से घिरा हुआ था और सभी लोग जोर जोर से जॉर्ज का नाम चिल्लाकर उसका हौसला बढ़ा रहे थे। ये सब देखकर जॉर्ज भी काफी अच्छा महसूस करता है और वो बेहतर तरीके से बॉक्सिंग करता है। नतीजा ये हुआ कि उसने रशियन बॉक्सर को बड़ी आसानी से हरा दिया और जॉर्ज ने अपनी जिंदगी का पहला गोल्ड मेडल भी जीत लिया। जीत की खुशी में वो सबके सामने अमेरिका का झंडा फहराता है और वहीं जॉर्ज का पूरा परिवार बहुत हैरान था, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनके परिवार के एक बच्चे ने महज 19 साल की उम्र में गोल्ड मेडल जीत लिया था। फिर अगली सुबह जॉर्ज उस गोल्ड मेडल को अपने गले में पहनकर अपने दोस्तों से मिलने जाता है। लेकिन जब वो अपने दोस्तों से मिला तो उसके दोस्तों ने सबसे पहला सवाल ये किया कि उसने मैच जीतने के बाद अमेरिका का झंडा क्यों फहराया, क्योंकि उस समय अमेरिकियों को काले लोग पसंद नहीं थे और वो उन्हें मारते थे। अब ये सब सुनकर जॉर्ज को बहुत गुस्सा आता है और वो उस गुस्से के साथ ही अपने घर वापस आता है, लेकिन उसकी माँ उसे किसी तरह शांत करती है। इसके बाद जॉर्ज अपनी माँ को बताता है कि उसका अगला टूर्नामेंट एयरपोर्ट पर है, इसलिए उसे वहाँ जाना पड़ेगा और इसी के साथ वो अपना सफर शुरू करता है। लेकिन बीच रास्ते में उसकी नजर एक खूबसूरत लड़की पर पड़ती है। जॉर्ज उससे बात करता है और उसे पता चलता है कि लड़की का नाम पॉला है। लड़की को भी ये पता चलता है कि जॉर्ज ने बहुत कम उम्र में गोल्ड मेडल जीता है, इसीलिए वो जॉर्ज का फोन नंबर ले लेती है। इन सब के बाद डॉग जॉर्ज को एक प्रोफेशनल कोर्स में भाग दिलवाता है, जिससे जॉर्ज की बॉक्सिंग स्किल्स और भी अच्छे हो जाए। वहाँ के कोच का नाम था सेल्डर और उनके सहयोगी थे पिकॉक। जॉर्ज को वहाँ सनी नाम का एक स्टूडेंट भी मिलता है, जो बाकी लोगों की तरह वहाँ बॉक्सिंग प्रैक्टिस करता है और वो एक लंबा सफर तय कर चुका है, जिसके चलते उसने अपनी कमर पर एक ब्लैक बेल्ट बांधी हुई है। इन सब के बाद जॉर्ज अपनी ट्रेनिंग शुरू करता है और ट्रेनिंग के बीच में जब वो आराम करता है तो वो अपनी नई दोस्त पॉला से बात करता है और इसी तरह समय के साथ वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। लेकिन इन सब के बाद भी जॉर्ज अपनी बॉक्सिंग को कभी नहीं भूलता। वो आज भी बॉक्सिंग को उतना ही इम्पोर्टेंस देता है जितना पहले देता था और इस तरह वो कई मैच जीतता है, जिसकी वजह से वो मेजर टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई कर लेता है। इसी तरह उसकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ने लगती है, जिसके बाद वो पॉला से शादी करने का फैसला करता है। फिर वो दिन आता है जब उसका फाइनल टूर्नामेंट मैच होता है और इस मैच में उसके साथ एक प्रोफेशनल बॉक्सर बॉक्सिंग करेगा और ये बॉक्सर आज से पहले भी बहुत से मशहूर बॉक्सर्स को बड़ी आसानी से हरा चुका है।
इसलिए उस बॉक्सर को लगता है कि वो जॉर्ज को भी बड़ी आसानी से हरा देगा। और ये विश्वास ना केवल उस बॉक्सर का था बल्कि वो मैच देखने आए दर्शकों का भी यही मानना था। फिर जब बॉक्सिंग मैच शुरू होता है तो जॉर्ज बिल्कुल वैसे ही खेलता है जैसा उसके कोच उसे हमेशा सिखाते थे और उसका ओपोनेंट भी उस पर अलग अलग रणनीति से हमला करता है। लेकिन जॉर्ज को भी अच्छे से पता है कि ऐसे हमलों से कैसे बचना है और इसी कारण से वो हर एक मुक्के का जवाब दूसरे मुक्के से देता है और मैच का पहला राउंड बड़ी आसानी से जीत लेता है। फिर जैसे ही दूसरा राउंड शुरू होता है तो जॉर्ज पहले से भी ज्यादा मजबूत हो जाता है, जिसके कारण उसके ओपोनेंट को उस पर हमला करने का समय ही नहीं मिलता और जॉर्ज बड़ी आसानी से उसे मुक्का मारकर जमीन पर लेटा देता है और आखिरकार जॉर्ज ये चैंपियनशिप जीत जाता है। जिसके बाद जॉर्ज और उसके कोच बहुत खुश होते हैं। डॉक भी अच्छे से जानते थे कि जॉर्ज एक दिन बहुत मशहूर बॉक्सर बनेगा। इसके बाद जॉर्ज अपने एक दोस्त से मिलता है और उसे अपना मैनेजर बना लेता है क्योंकि वो मैच में बहुत अच्छा था। इसी बीच जॉर्ज टीवी पर देखता है कि मोहम्मद अली नाम का एक बॉक्सर उसका मजाक उड़ा रहा होता है और वो कहता है कि एक दिन वो जॉर्ज के साथ बॉक्सिंग मैच करेगा और उसे नॉकआउट कर देगा। लेकिन जॉर्ज इन सब की ज्यादा परवाह नहीं करता और वो अपने परिवार के साथ समय बिताने के लिए बाहर निकलता है और अपनी सफलता की खुशी में एक बड़े घर में पार्टी का आयोजन करता है। यहाँ हम देखते हैं कि जॉर्ज का एक छोटा बच्चा भी है और जॉर्ज उसकी देखभाल करने में अपना समय लगाता है, जिसकी वजह से वो अपनी पत्नी पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाता। दरअसल शादी के बाद जॉर्ज पहले जैसा नहीं रहता, वो काफी बदल जाता है। इन सब के बाद जॉर्ज फिर से एक बड़े टूर्नामेंट की तैयारी करना शुरू कर देता है और इस बार टूर्नामेंट में उसका मुकाबला अली से होने वाला था। इसलिए जब वो वेटिंग रूम में पहुंचता है तो देखता है कि वहाँ पर हर कोई उसका इंतजार कर रहा होता है और वहीं अली सबके सामने जॉर्ज की बेइज्जती करता है। लेकिन जॉर्ज उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता, जिससे वहाँ मौजूद दर्शकों को लगता है कि जॉर्ज इस मैच को अली से बड़ी आसानी से हार जाएगा। फिर जब उनका मैच शुरू होता है तो जॉर्ज फैसला करता है कि वो अपने कोच की बात नहीं मानेगा बल्कि वो अपने खुद के अंदाज में खेलेगा, क्योंकि उसे लगता है कि वो इतने लंबे समय से बॉक्सिंग कर रहा है और उसका खुद का स्टाइल होना बहुत जरूरी है। लेकिन जब मैच शुरू होता है तो जॉर्ज का यही अहंकार उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है, क्योंकि वो अपने अंदाज में खेलने की कोशिश के चक्कर में ठीक से बॉक्सिंग नहीं कर पाता और अली उसके ऊपर हावी हो जाता है। जॉर्ज का ये अंदाज देखकर डॉग को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि जॉर्ज ने उनका कहना नहीं माना और वही हुआ जिससे डॉग बहुत डरते थे। मतलब ये मैच जॉर्ज हार जाता है। अब ये चीजें देखकर स्टेडियम में मौजूद सभी लोग काफी हैरान होते हैं और जॉर्ज का परिवार भी बहुत निराश होता है, यहाँ तक कि इस मैच के हारने के कारण और जॉर्ज का अपनी पत्नी को ठीक से समय ना देने के कारण उसकी पत्नी उससे तलाक लेने की योजना बनाती है। इन सब के बाद जॉर्ज की माँ उससे मिलती है और उससे पूछती है कि उसने आज अलग तरीके से बॉक्सिंग क्यों करी। अपनी माँ के इस सवाल का जवाब वो नहीं दे पाता और चुप रहता है, लेकिन उसके मन में एक प्रकार की जिद पैदा हो जाती है और वो जिद ये होती है कि वो आज से और बेहतर बॉक्सिंग करेगा। इसलिए एक दिन वो 5 बॉक्सर को एक साथ लाता है और उनके साथ अकेले ही बॉक्सिंग करता है ताकि वो साबित कर सके कि वो सबसे ताकतवर है। फिर जब मैच शुरू होता है तो अली भी वहाँ मौजूद होता है और वो फिर से जॉर्ज का मजाक उड़ाना शुरू कर देता है। ये देखकर जॉर्ज बहुत गुस्सा आता है और वो अली को फिर से लड़ने की चुनौती देता है, लेकिन अली कहता है कि वो हारे हुए लोगों से फिर से मैच नहीं करता। ये सुनकर जॉर्ज को और भी ज्यादा गुस्सा आता है। इन सब के बाद डॉग जॉर्ज से बात करता है और उससे कहता है, तुम गलत रास्ते पर चल रहे हो, तुम्हें अपना ये अहंकार और सारी जिद को छोड़कर पहले की तरह बॉक्सिंग करनी चाहिए। इसके कुछ समय बाद जॉर्ज फिर से बॉक्सिंग करना शुरू कर देता है, लेकिन इस बार पहले की तरह बॉक्सिंग करने के लिए वो बहुत मेहनत करता है, लेकिन उसकी मेहनत के बावजूद भी वो फिर से पहले जैसा नहीं खेल पाता। ये मैच देखकर दर्शक भी चर्चा करने लगते हैं कि जॉर्ज अली से हारने के बाद पहले जैसा बॉक्सर नहीं रहा और ये चर्चा बिल्कुल सच साबित होती है, क्योंकि जॉर्ज फिर से बॉक्सिंग मैच हार जाता है। ये देखकर डॉग को समझ नहीं आता कि वो जॉर्ज को फिर से पहली जैसी फॉर्म में कैसे लाए। इसी तरह बार बार मैच हारने की वजह से जॉर्ज मानसिक रूप से कमजोर हो जाता है और वो किसी से बात भी नहीं करना चाहता। इसीलिए एक दिन जब वो बॉक्सिंग में हार कर घर वापस आता है तो वो अपने थके हुए शरीर के साथ जमीन पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है, यहाँ तक कि वो मरने के बिल्कुल करीब होता है, लेकिन सौभाग्य से वो किसी तरह बच जाता है। जॉर्ज को ये अच्छी तरह समझ आता है कि वो एक समय पर क्या था और अभी वो क्या बन चुका है, और वो इसकी वजह अपनी जिद और घमंड को मानता है। इसलिए वो सबसे पहले चर्च में जाता है
और अपने साथ हुई अब तक की घटना को वहाँ मौजूद हर शख्स के साथ साझा करता है और बताता है कि कैसे इंसान की जिद और घमंड इंसान को बर्बाद कर सकता है। ये शेयर करने के बाद वो ये भी बताता है कि आज से वो बॉक्सिंग खेलना छोड़ देगा और वो इस चर्च में पादरी बन जाएगा। फिर जब जॉर्ज चर्च से बाहर आता है और डॉग को ये सब पता चलता है तो उसे इन सब बातों पर यकीन नहीं होता। फिर डॉग जॉर्ज को समझाने की कोशिश करते हैं कि वो अपने बॉक्सिंग करियर को ना छोड़े, लेकिन जॉर्ज अपना फैसला नहीं बदलता। इन सब के बाद जॉर्ज अपने दुश्मन अली से भी मिलने जाता है, लेकिन इस बार वो उससे लड़ने के लिए नहीं बल्कि दोस्ती करने जाता है और वो इस काम में सफल भी होता है। फिर वो अपनी एक्स वाइफ के पास भी जाता है और उससे माफी मांगता है। उसकी वाइफ जॉर्ज को माफ कर देती है, लेकिन उसके साथ वापस आने से मना कर देती है। इसके बाद जॉर्ज अपनी दिनचर्या शुरू कर देता है, यानी वो हर रोज चर्च जाता है और वहाँ अपने विचार साझा करता है। फिर एक दिन उसे चर्च में एक लड़की दिखाई देती है जिसे वो पहली बार में देखकर ही बहुत पसंद करने लगता है। फिर जब वो चर्च से घर लौटता है तो वो सड़क के बीच में एक माइक लेकर लोगों के साथ भगवान के बारे में विभिन्न बातें साझा करता है और उन लोगों को बताता है कि वो कैसे अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। फिर उनकी मुलाकात उस चर्च वाली लड़की से होती है जिसका नाम जेनी है। जॉर्ज जेनी के साथ चर्च वापस आता है, लेकिन वो देखता है कि चर्च बंद हो चुकी है और ये चर्च अब फिर कभी नहीं खुलेगी। ये सब देखकर जॉर्ज फैसला करता है कि वो नई चर्च बनाएगा और वहाँ अपने विचार साझा करेगा। हालांकि ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन जेनी उसके फैसले में उसका साथ देती है और कहती है कि मैं तुम्हारे इन सपने को पूरा करने में तुम्हारे साथ रहूंगी। फिर इसी तरह कई साल बीत गए और ठीक 7 साल बाद जॉर्ज आखिरकार एक चर्च बनाने में सफल होता है। फिर वो अपनी चर्च का पादरी बन जाता है और यहाँ वो सब लोगों को सलाह देता है कि कैसे वो अपनी जिंदगी को खूबसूरत बना सकते हैं। और चर्च में आने वाले कुछ लोग ऐसे भी है जो अभी तक जॉर्ज की यादें नहीं भूले हैं। और ऐसे ही एक माँ अपने बेटे को लेकर जॉर्ज के पास आती है और उससे अपने बेटे को बॉक्सिंग सिखाने का अनुरोध करती है, लेकिन जॉर्ज उन्हें मना कर देता है। अब समय के साथ जॉर्ज की ये नई जिंदगी बहुत अच्छी चल रही होती है और वो अपनी नई पत्नी और 2 बच्चों के साथ खुश होता है। अब इसी बीच जॉर्ज टीवी पर न्यूज देखता है कि एक बच्चा जो बॉक्सर बनना चाहता था वो चोरी करते हुए पकड़ा गया क्योंकि उसकी मां ने उसे बॉक्सर बनने से मना कर दिया। ये खबर देखकर जॉर्ज को एहसास होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है, क्योंकि अगर उस दिन वो बच्चे को बॉक्सिंग सिखाने के लिए राजी हो जाता तो ये नौबत ही नहीं आती। और इसी वजह से जॉर्ज एक स्पोर्ट्स क्लब खोलने का फैसला करता है। इसलिए वो जमीन का एक टुकड़ा खरीदता है और अपने दोस्त को भी इस बारे में बताता है ताकि वो मदद कर सके, लेकिन उसके दोस्त इस मामले में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाते। फिर जॉर्ज स्पोर्ट्स क्लब बना लेता है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उस क्लब में अलग अलग तरह की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। मतलब यहाँ काफी समय से बिजली का बिल नहीं भरा गया, जिसकी वजह से बिजली की लाइन कट कर दी गई। अब इस समस्या को सुलझाने के लिए जॉर्ज अपने बैंक जाता है, लेकिन वहाँ वो अपना बैंक बैलेंस देखकर बहुत हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि उसके खाते में एक भी पैसा नहीं बचा, क्योंकि ये पैसे उसके दोस्त ने जुए में उड़ा दिए थे, जिस दोस्त को जॉर्ज ने अपना मैनेजर बनाया था। जॉर्ज को एहसास होता है कि उसने अपने दोस्त पर भरोसा करके कितनी बड़ी गलती की है। इसलिए वो तुरंत अपने दोस्त को ढूंढने की कोशिश करता है और उसे अपना दोस्त एक बार में मिलता है। जॉर्ज उसे पकड़कर पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन उसका दोस्त कुछ जवाब नहीं देता, बल्कि वो जॉर्ज से अपनी गलती की माफी मांगने लगता है। ये देखकर जॉर्ज के पास उसको माफ करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता, इसलिए वो उसे माफ कर देता है। अब जॉर्ज अपने स्पोर्ट्स क्लब को बचाने के लिए अलग अलग प्रोडक्ट की एड करना शुरू कर देता है, लेकिन इतना कुछ करने के बावजूद भी वो अपने स्पोर्ट्स क्लब को बचाने के लिए पूरे पैसे नहीं जुटा पाता। इसलिए अब जॉर्ज के पास फिर से बॉक्सिंग में लौटने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। पहले तो जेनी जॉर्ज के इस फैसले से सहमत नहीं होती, लेकिन जॉर्ज किसी तरह उसे मना लेता है। फिर जॉर्ज अपने कोच से मिलता है और उन्हें अपने मन की बात बताता है कि वो बॉक्सिंग में फिर से वापस आना चाहता है। जॉर्ज की ये बात सुनकर डॉग बहुत खुश होता है, लेकिन वो जॉर्ज को ये भी बताते हैं कि अब वो बहुत बूढ़ा हो चुका है और उसके शरीर का वजन भी बहुत बढ़ गया है। ऐसे में अगर वो फिर से बॉक्सिंग ज्वाइन करता है तो ये उसके शरीर के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। लेकिन जॉर्ज अपना फैसला नहीं बदलता, इसलिए डॉग उसे बॉक्सिंग शुरू करने से पहले अपना वजन कम करने की सलाह देते हैं। फिर जब जॉर्ज घर लौटता है तो अपने पुराने कपड़े पहनता है तो उसे पता चलता है कि उसके शरीर पर वो कपड़े फिट नहीं हो रहे, इसलिए वो अलग अलग एक्सरसाइज करना शुरू कर देता है जैसा डॉग ने उससे कहा था। लेकिन जॉर्ज के लिए अपना वजन कम करना इतना आसान काम नहीं होता, लेकिन जॉर्ज हर वो कोशिश करता है जिससे उसे वजन कम करने में मदद हो, और इसी तरह बहुत दिनों की मेहनत के बाद वो अपना वजन कम कर लेता है। इसके बाद वो तुरंत डॉग के पास जाता है और डॉग के कहने के अनुसार
वो एक प्रतियोगिता में भाग लेता है। लेकिन अजीब बात यह है कि इतने सालों बाद भी वो पहले की तरह ही बॉक्सिंग करता है और वो वहाँ मौजूद सभी लोगों को हैरान करते हुए उस मैच को जीतकर अपने बॉक्सिंग करियर में वापसी करता है। जॉर्ज की ये जीत पूरे देश में फैल जाती है और इतनी वायरल हो जाती है कि हर एक टीवी चैनल पर जॉर्ज के बारे में ही चर्चा होने लगती है। इसके बाद वो गोल्डन बेल्ट चैंपियनशिप में भी भाग लेता है, लेकिन दुर्भाग्य से वो इस मैच को हार जाता है। लेकिन इस हार को देखकर भी कोई भी उसकी बुराई नहीं करता, बल्कि सब लोग उसके लिए चिल्लाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जॉर्ज ने यहाँ तक पहुँचने के लिए काफी संघर्ष किया है और इन सब का मकसद सिर्फ उसका अपना इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि वो अपने स्पोर्ट्स क्लब को फिर से वापस लाना चाहता है। इसके बाद जॉर्ज बहुत सारी ऐड करता है और एक समय वो अपने क्लब का सारा कर्ज चुकाने में कामयाब होता है। लेकिन अभी भी जॉर्ज एक और चैंपियनशिप में भाग लेता है और इस बार जॉर्ज का ओपोनेंट उससे बहुत छोटा होता है। जॉर्ज अच्छी तरह जानता है कि वो 45 साल का हो चुका है और इस उम्र में एक युवा लड़के के साथ बॉक्सिंग करना उसके लिए कितना मुश्किल हो सकता है। इसलिए वो दिन रात प्रैक्टिस करता है और फिर जब मैच का दिन आता है तो जॉर्ज अच्छी शुरुआत नहीं कर पाता, बल्कि उसके लिए बॉक्सिंग मैच को जारी रखना भी बहुत मुश्किल होता है। जॉर्ज का हर एक मुक्का ओपोनेंट के शरीर पर ठीक से नहीं लगता, जिसके कारण वो अपने सभी प्रयासों में असफल होता है। फिर जॉर्ज को अपने बचपन की वो घटना याद आती है और उसे एहसास होता है कि कभी वो कैसा हुआ करता था और अब वो किस स्थिति में आ गया है। फिर वो याद करता है कि वो जो चाहे वो कर सकता है और यही प्रेरणा उसे मैच जीतने में मदद करती है। फिर वो अपने हाथों को और तेजी से चलाना शुरू करता है, जिसके कारण एक समय आने पर वो बॉक्सिंग मैच जीत जाता है। और ये नज़ारा देखकर हर कोई हैरान रह जाता है, क्योंकि जो काम वो छोटी उम्र में नहीं कर पाया वो उसने 45 साल की उम्र में कर दिखाया, जो अब तक कोई नहीं कर पाया। यानी 45 साल की उम्र में बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीतने वाले एक लौते खिलाड़ी। अब ये सब देखकर जॉर्ज की माँ बेहद खुश होती है और ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। आपको आज की फिल्म कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा।